और अपन आज आगे बढ़ते हैं। वेब डेवलपमेंट 7 PM 3 PM। सीमा, कौन सी क्लास है तुम्हारी? 3 PM। थ्री हाँ पी 3 PM में सर। हाँ, क्लास चेंज हो गई ना। टाइम 8 PM। हो गया इस वजह से। तो अपन प्री टैग तक पहुंचे थे, है ना? जी सर। टैग अपन ने अच्छे से देख लिया था, एंटिटी डॉट एच टी एम एल के नाम से जो अपन ने पढ़ा था। इसमें भी अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया। और एक अपन ने एंकर टैग में सबसे पहले जो एट्रीब्यूट दिया था अपन ने, एच रेफ हाइपर रेफरेंस इसको बोलते हैं। जो भी आप रेफरेंस, जो भी पाथ आप दोगे वो एज ए रेफरेंस जाएगा और क्लिक करने पे वो उसी पाथ पे रेफर करेगा उस यूआरएल को, ठीक है। फिर उसके बाद एच के अंदर अपन ने टेलीफोन नंबर दिया था, तो टेलीफोन से क्या हुआ, क्लिक करने पे वो डायल पैड पे लेके जाएगा अगर आपके लैपटॉप में अवेलेबल है तो। अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हो तो क्लियर, पक्का वो काम करेगा। टेलीफोन नंबर क्लिक करने पे ऑटोमेटिक डायल पैड पे लेके जाएगा, है ना। फिर जी सर। एच के अंदर अपने टारगेट ब्लैंक दिया था, एक एच लगाया और उसके बाद मैंने टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट और ऐड कर दिया था। जिससे होता क्या है, एक नए टैब के अंदर उस पेज को ओपन करेगा। जो यूआरएल आप दोगे उस यूआरएल को एक नए टैब के अंदर ही ओपन करेगा। उसके बाद मैंने एच के अंदर सीधे मेल लिखा था। जिस भी मेल आईडी को अपन लिखेंगे वो अपने लैपटॉप के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर मेल ऐप को ओपन करेगा और उसके अंदर टू के अंदर इस मेल को रख देगा जो आपने j@gmail.com लिखा है, या फिर जो भी आप लिखोगे उस मेल पे वो चला जाएगा। ये क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है ताकि मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं तो मेरे तक लोग पहुंच जाएं। मेरे तक लोग पहुंचेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो कांटेक्ट करने के लिए ही तो मैंने डायल करवाया है। मोबाइल नंबर डायल पैड पे लेके आया हूं और कांटेक्ट करने के लिए वो मेल बॉक्स के अंदर जाएगा। ठीक है? जी सर। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अब अपन। एक बार नवीन को भी मैं फोन कर देता हूँ। हाँ, आ जाओ जल्दी से। आ गया मैं। सर हाँ, जैसे सर अपने व्हाट्सएप नंबर भी जैसे कॉलिंग नंबर है, दोनों एक ही लगती है सर इसमें? क्या? कॉलिंग नंबर? जैसे जैसे सर एक फोन नंबर लगाते हैं अपन हाँ। ओनली ओनली, और एक व्हाट्सएप नंबर भी लगाते हैं, दोनों एक ही लगते हैं कि सर अलग अलग लग जाते हैं? अ, अगर आपके पास वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है ना तो वो हम्म। व्हाट्सएप मैं केवल व्हाट्सएप में ओपन करवाने के लिए लगवा रहा था यहाँ पे। अच्छा। लेकिन केवल वो कॉलिंग के लिए ही काम में आता है, क्योंकि व्हाट्सएप भी कॉलिंग प्रोवाइड करवाता है इसलिए वो व्हाट्सएप पे आ जाता है। अच्छा। टॉप में कोई कॉलिंग का ऑप्शन नहीं होता इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। अगर मोबाइल में अपन ओपन करते हैं तो वो हमेशा डायल करवाएगा, क्योंकि डायल करने का काम जो है मोबाइल के अंदर तो सीधे ऐप में होता है। हाँ। तो वो ऐप के अंदर ले जाएगा, व्हाट्सएप पे नहीं लेके जाएगा। मोबाइल के अंदर भी व्हाट्सएप पे नहीं लेके जाएगा, वो डायल पैड पे लेके जाएगा। जो कॉन्टैक्ट नंबर अपन डायल करते हैं वहां पे। वो- हम्म। एक बार नवीन भी आ रहा है तो उनको भी एक बार बोलना पड़ेगा, थोड़ा एंकर टैग के बारे में बताना।
इसके चक्कर में बहुत टाइम लगा दिया, तब तक अपन स्टार्ट करते हैं, आएंगे तो दोबारा से बता देंगे एक बार, है ना। अब देखो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मार्क्यू टैग के बारे में। अब ये मार्क्यू टैग क्या होता है? मार्क्यू टैग से अपन कोई भी डेटा को, कोई भी कंटेंट को लाइव मूव करवा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप। ठीक है, तो मार्क्यू लिखेंगे, और जैसे ही आप मार्क्यू लिखोगे, देखो सीधे मार्क्यू लिखेंगे ना अपन, कंट्रोल स्पेस से सजेशन आ जाएंगे। तो मैंने मार्क्यू लिखा, मार्क्यू लिखते ही उसके अंदर दो एट्रीब्यूट ऑलरेडी आए हैं। एट्रीब्यूट जो होते हैं ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं, ये ओपनिंग टैग है, इसके अंदर लिखे जाएंगे एट्रीब्यूट। देख लो ये एक ओपनिंग टैग है मार्क्यू का, फर्स्ट वाला। उसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं? एट्रीब्यूट लिख रहा हूं, बिहेवियर नाम से एट्रीब्यूट और डायरेक्शन नाम से एट्रीब्यूट। स्पेलिंग सेम ही आनी चाहिए, बिहेवियर और डायरेक्शन। तो इसमें होता क्या है, जब भी इसके बीच में, यानी कि इस टैग के, इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी आप कंटेंट यूज करोगे, सपोज आपने यूज किया H1 टैग के अंदर हाई, और इसमें आपने लगा दिया एंड हैश, एंड सॉरी एंड हैश, और ये कोड यूज कर लिया, क्योंकि ये कोड अपन ने एंटिटी के लिए यूज किया था, जो कि एक इमोजी लेके आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया और इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे एक कोड, जो अपन ने कोड लिखा था वो लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। डिफॉल्ट ये राइट टू लेफ्ट ही जाता है। इतना समझ में आया? जी सर। आप अगर मार्क्यू टैग में कुछ भी कंटेंट लिखते हो, वो राइट टू लेफ्ट मूव होगा डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को तो इसकी डायरेक्शन ही चेंज करनी है, मेरे को राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट भेजना है, यानी कि राइट की ओर भेजना है, राइट साइड की ओर भेजना है, लेफ्ट साइड की ओर नहीं, राइट साइड की। डिफॉल्ट तो लेफ्ट साइड की ओर आ रहा है, डिफॉल्ट तो लेफ्ट साइड की ओर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है ये राइट साइड में जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं जो डायरेक्शन यूज कर रहा हूं, इस डायरेक्शन एट्रीब्यूट के अंदर, इस डायरेक्शन एट्रीब्यूट के अंदर मैं राइट यूज कर लूंगा। राइट क्या? राइट कीवर्ड। जैसे मैंने राइट कीवर्ड यूज किया, इधर देखना इसका जो कंटेंट है, ये कंटेंट ऑटोमेटिक राइट की ओर जाने लग गया। ठीक है। जी सर। अगर आपको कंटेंट को मूव करवाना है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बस केवल डायरेक्शन का नाम लिखना है। जैसे टॉप को कभी टॉप नहीं लिखेंगे, अप लिखेंगे। इसमें डायरेक्शन में मैंने लिखा अप, तो ऊपर की ओर वो कंटेंट जा रहा है। मैंने डायरेक्शन में लिखा डाउन, तो नीचे की ओर वो कंटेंट जाएगा। डाउन लिखा तो ये नीचे की ओर कंटेंट जाएगा, ये देखो नीचे की ओर कंटेंट जा रहा है। मैंने लिखा राइट, तो कंटेंट राइट की ओर जाएगा, राइट की ओर कंटेंट जाएगा। मैंने लिखा लेफ्ट, तो कंटेंट लेफ्ट की ओर जाएगा। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए। डायरेक्शन, आप जो भी डायरेक्शन यूज करना चाहो वो वैसे ही काम करेगी। मैं यहाँ पे फिर दोबारा से बता रहा हूँ। देखो नवीन, आप दोबारा से, अब जो लास्ट क्लास ली थी उसमें केवल हम जो इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देख रहे थे। कल हमने देखा था प्री टैग के बारे में, कि प्री टैग वाइट स्पेस, जो स्पेस अपन यूज करते हैं उसका भी, उसको भी रीड करता है। जैसे मान लो अपन ने 3 लाइन का स्पेस लगा दिया, तो 3 हाँ। नीचे खिसक गया ये। अगर मैंने 5 लाइन का स्पेस दिया तो ये ऑटोमेटिक 5 लाइन नीचे चला गया। तो जैसा आप लिखोगे, जैसे मैंने इसके बीच में, ये जो कंटेंट है इसके बीच में कुछ स्पेस दे रखा है, तो वैसे ही उतने ही स्पेस को कवर कर रहा है ये। इसमें भी मैंने जितने स्पेस दी उतने ही स्पेस आ रहे हैं, इसमें भी जितने स्पेस दिए उतने ही स्पेस में वो मेंटेन करते हुए चल रहा है ना। ऐसे ही मैंने सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्पेस दिया था,
तो इसकी वजह से इतने स्पेस यहाँ पे भी आए। मान लो मैं ये स्पेस हटा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये होम। तो मैंने ये स्पेस यूज किया इसीलिए ताकि अपन जैसा भी कोड लिखें एज इट इज वैसा का वैसा वो प्रिंट हो जाए। लेकिन इसके अंदर मैंने यूज किया एंकर टैग। जो आपको पता है एंकर टैग एक लिंक बनाने के लिए यूज किया जाता है, और उस एंकर टैग के अंदर href एक एट्रीब्यूट है ओपनिंग टैग में। ये ओपनिंग टैग है यहां से और यहां तक। इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया है href के अंदर मैंने कैटलिस्ट प्रोग्रामर्स की वैल्यू रखी है, यानी कि एज ए यूआरएल या एज ए पाथ मैंने ऐड किया http catalystprogrammers.in। तो इससे होगा क्या, इससे जैसे अपन इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वो कैटलिस्ट प्रोग्रामर्स वाली वेबसाइट पे लेके जा रहा है। ऐसे ही अगर मान लो मैं इसमें href के अंदर वैल्यू रख रहा हूं, अब href के अंदर यहाँ पे मैंने टेलीफोन नंबर डाल दिए TEL। तो ये टेलीफोन नंबर क्या काम करेगा, ये TEL कीवर्ड क्या काम करेगा, उसको डायल पैड पे लेके आने का काम करेगा। इस पे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते ही ये मोबाइल में डायल पैड पे लेके आ जाएगा इस मोबाइल नंबर को। जैसे आप कैटलिस्ट प्रोग्रामर्स की वेबसाइट पे जाओगे, कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में जाओगे, तो वहां पे आपको मोबाइल दिखेंगे, उसको क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक डायल पैड पे लेके जाएगा। तो डायल पैड पे ले जाने के लिए अपन href के अंदर टेल नाम से एक कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद कोलन लिखते हैं, फिर आप +91 करके आप जो मोबाइल नंबर डालोगे वही मोबाइल नंबर डायल होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने टारगेट ब्लैंक भी यूज करके देखा अबाउट अस पे। इस पे होता क्या है, जैसे अपन ने टारगेट ब्लैंक यूज किया, एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं ओपनिंग टैग के अंदर। एट्रीब्यूट कौन सा, टारगेट ब्लैंक। मैं चाह रहा हूं कि जैसे इस पे क्लिक करते ही इस ही टैब के अंदर मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, तो मेरे को बैक आके देखना पड़ता है, यहाँ पे वापस बैक आना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं एक नए टैब में ही ओपन हो, यानी कि मेरी वाली वेबसाइट है ना उसको ओवरराइड नहीं करे, एक नई वेबसाइट ही ओपन हो, यानी कि नए टैब के अंदर वो वेबसाइट ओपन हो, मेरा जो पुराना टैब है वो सेफ बचा रहे, उसकी ऑडियंस जो है या उसके उसका ट्रैफिक जो है, मेरी वाली वेबसाइट का ट्रैफिक दूसरी वाली वेबसाइट पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होगा तो मैं तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है, जो भी मेरा यूजर था वो तो दूसरी वाली वेबसाइट पे चला गया, मेरी वाली वेबसाइट का तो यूज ही कुछ नहीं बचा। तो इसलिए नए टैब के अंदर आपको अगर वो वेबसाइट ओपन करवानी है तो टारगेट ब्लैंक यूज करना होगा। ऐसे ही मैंने मेल टू यूज किया href के अंदर। मेल टू जो कीवर्ड होता है ये बताता है कि इस मेल का यूज कैसे करना है। ये जो मेल है मैंने लिखा mail2jay@gmail.com, तो क्लिक करते ही वो मेल बॉक्स के अंदर jay@gmail.com को टू के अंदर रखेगी और आपकी जो मेल आईडी है वो फ्रॉम में जाएगी, और जैसे ही आपने सबमिट किया मेल वो मेरे पास पहुंच जाएगा। यानी कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उससे कांटेक्ट करने के लिए यूजर ताकि कांटेक्ट बना ले, इसलिए वो ये सब चीजें यूज करती है एंकर टैग के साथ। तो ये था एंकर टैग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आज पढ़ा रहा था वो था मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग मैंने सीधे लिखा मार्क्यू, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं सीधे मार्क्यू। तो मार्क्यू लिखते ही एक सजेशन आ रहा है, मैंने सीधे एंटर किया। एंटर मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये बिहेवियर और डायरेक्शन वाली गलती ना करना पड़े, क्योंकि आप जैसे ही सीधे लिखोगे मार्क्यू ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, उसके अंदर बिहेवियर और डायरेक्शन जो लिखा जाता है ना उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी, इस वजह से आपके काम नहीं करेगा। तो सीधे ही मार्क्यू लिख देना, आपका पूरा एलिमेंट बना बनाया आ जाएगा। इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे H1 इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो कंटेंट है वो थोड़ा बड़ा दिखे, इस वजह से मैं यहाँ पे हाई लिख रहा हूँ। हाई लिखते ही यहाँ पे डिफॉल्ट राइट लेफ्ट की ओर कंटेंट जा रहा है। मैं चाहता हूं इसके बाद कुछ एंटिटी भी आ जाए, तो मैंने कल बताया था एंटिटी के बारे में, आप कल वाली क्लास देख लेना। एंड एस और फिर मैंने ये एंटिटी लिख दी। जैसे मैंने यहाँ एंटिटी लिखी तो यहाँ एक इमोजी बना हुआ आ रहा है जो कि लेफ्ट की ओर जा रहा है। इसमें कुछ भी कंटेंट में डालूंगा वो लेफ्ट की ओर जाएगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूं, मैंने कहा नहीं राइट की ओर जाना चाहिए, तो RIGHT मैंने राइट लिखा, सॉरी RI, हाँ मैंने राइट लिखा तो राइट की ओर कंटेंट जाना चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट की ओर क्यों जा रहा है। डायरेक्शन RIGHT,
हाँ, राइट की ओर जा रहा है ना, ये देखो राइट की ओर कंटेंट जा रहा है। ऐसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे अप, यानी कि टॉप की ओर लेके जाना है मेरे को कंटेंट, तो टॉप यानी कि अप लिख दो। यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे अप की ओर जा रहा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा डाउन, तो डाउन की ओर कंटेंट जाएगा। ये देखो डाउन की ओर कंटेंट जा रहा है। तो आप राइट लेफ्ट लेके जाना चाह रहे हो, मूव करवाना चाह रहे हो कोई भी कंटेंट को, तो वो वैसे ही काम करेगा। मेरे को राइट की ओर लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे राइट ही लिख रहा हूँ, ये राइट आ गया। तो ऐसे राइट वाला काम कर रहा है। अब मान लो आप कह रहे हो कि नहीं सर मेरे को तो स्पीड भी बढ़ानी है इसकी, ताकि ये फास्ट ली जाए। अगर आपको फास्ट दौड़ाना है इसको, तो उसके लिए स्क्रॉल अमाउंट लिखना पड़ेगा। स्क्रॉल अमाउंट अगर एट्रीब्यूट किया है, तो ये क्या काम करेगा, इसमें मान लो आपने रख दिया स्पीड 20 की, तो 20 की स्पीड से ये चलेगा, यानी कि फास्ट दौड़ेगा ये। मान लो आपने किया 200, तो 200 की स्पीड से बहुत फास्ट हो गया ये देखो, जो हम रीड ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वो धीरे धीरे चले। अगर मैंने 1 की स्पीड कर दी तो बहुत धीरे चल रहा है। तो मिनिमम जो है डिफॉल्ट 10 की स्पीड तो होती होती है। तो ऐसे अपना कोड चलता रहेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, समझ आया? और सर हाँ बिहेवियर सर। में क्या डालना होगा सर? बिहेवियर के अंदर आपको डालना पड़ेगा कि इसका बिहेवियर कैसा रखना है, कि अल्टरनेट इसको घुमाना है यहीं पे, या फिर सीधे स्क्रॉल करवाना है। जैसे डिफॉल्ट जो हो रहा है ना, मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, 30 कर रहा हूँ एक बार के लिए, ताकि थोड़ा टाइम। हम्म, देखो सीधे ही निकल रहा है, सीधे ही निकल रहा है। मैं चाहता हम्म, हूँ कि यहाँ सीधे ना निकले, टकरा के ये वापिस आ जाए। तो टकरा के हम्म, वापिस लाने के लिए मैंने बिहेवियर में वैल्यू रख दी अल्टरनेट, ALTERNAT, अल्टरनेट। अब ये क्या काम करेगा, ये इसको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दौड़ाएगा। ये देखो, जी सर। यानी कि टकरा के वापिस आ रहा है ये, ऐसे ही टकरा के हम्म, वापिस आ रहा है। ठीक है हम्म, नवीन, समझ आ रहा है? सर आ रहा है बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब मान लो मैं इसी के अंदर इमेज लगाना चाह रहा हूं। आप कह रहे हो सर इमेज लगा के दिखाओ, क्योंकि इमेज क्या पता इमेज जाए या नहीं, मूव होए या नहीं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि इसको तो चलने दो धीरे धीरे, यानी कि इसको तो चलने दो 10 की स्पीड से, और एक और हम्म, टैग लगा दो जिसमें एक इमेज लगा दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज टैग लगा दिया IMG डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैंने एक इमेज लगा दी जिसकी विड्थ मैंने कर दी 200 पिक्सल। टू क्या है ये विड्थ, एक एट्रीब्यूट है 200 पिक्सल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू रखी मैंने। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे एक मोबाइल की इमेज राइट से लेफ्ट की ओर जाते हुए दिख रही है। ये मूव हो रही है क्योंकि अपन ने डिफॉल्ट जो है वो यूज किया है इसको। अब अगर मैं स्क्रोल, जैसे ये जो है सीधी जा रही है ना, मैं चाहता हूँ स्क्रोल अमाउंट, एक तो स्क्रोल अमाउंट एक तो ये फास्ट चले। मैंने कहा 30 की स्पीड से चले, तो ये चल रही है ऐसे, लेकिन ये सीधे निकल रही है। मैं चाहता हूं वैसे ही अल्टरनेट चलती रहे। तो यहाँ पे बिहेवियर में अल्टर, ALTERNAT, ये अल्टरनेट लिखेंगे। अब ये इधर ही चलती रहेगी एज ए स्लाइडर, स्लाइडर की तरह ये लेफ्ट टू राइट चलती जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करनी है, मेरे को डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो फिर मैं ऐसा ही कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये समझ आ गया? जी सर। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? नहीं जी सर। सर। ठीक है, तो फिर मैं आगे जी बढ़ता सर। हूँ। अब इसके बाद मैं फिर से थोड़ा अच्छा करते हैं, मतलब सारी बोरिंग चीज नहीं पड़ेगी। मैं वीडियो टैग लगाना चाह रहा हूँ अब मैं वीडियो लगाना चाह रहा हूँ, ताकि वीडियो के बारे में अपन को पता चले कि वीडियो कैसे लगानी होगी अगर अपन कभी लगाएं तो। ठीक है, तो यहाँ एक टैग पड़ेंगे, वीडियो टैग। वीडियो टैग, अपने पास कोई वीडियो होनी चाहिए इसके लिए। अगर वीडियो टैग आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास कोई ना कोई वीडियो होनी चाहिए। तो मैं देखूंगा अपने कोई फोल्डर के अंदर वीडियो पड़ी है या नहीं। तो मेरे एक फोल्डर के अंदर है वीडियो, जो पिछली क्लास है 6 PM ऑफलाइन क्लासेज के अंदर 7 PM।
7 PM वाली क्लास में देखते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो पड़ी मिल जाएगी, ये रही। ठीक है, ये मैं वीडियो यूज कर रहा हूँ आपका 3 PM वाले में। मैंने वीडियो लगा दी और मैं इस वीडियो का नाम भी चेंज कर देता हूँ। मैं सीधे ही वीडियो लिख देता हूँ, वीडियो एंटर किया, इधर आया, ./ किया, वीडियो का यूज कर लिया। लेकिन इस वीडियो टैग को लगा के SRC के अंदर वीडियो लिखने से आपके पास वीडियो नहीं आएगी, केवल उसकी इमेज ही दिखेगी। तो आपको इसमें एक वेरिएबल यूज करना होगा कंट्रोल्स नाम से। अगर आप इस वेरिएबल का यूज कर लेते हो तो आपको वीडियो दिखेगी और वो चलेगी। ये देखो वीडियो चल रही है। मैं चाहता हूं इसकी जो विड्थ है ना वो कम होनी चाहिए। ये देखो विड्थ नाम से एक एट्रीब्यूट यूज किया जिसमें मैंने कहा कि ये 500 पिक्सल की विड्थ होनी चाहिए इसकी। रिफ्रेश किया, यहाँ पे 500 पिक्सल में वो अब वीडियो आवाज आ रही है। यस हाँ सर। सर। मैं इसको म्यूट भी कर सकता हूँ, म्यूट भी कर सकता हूँ। सुन चन्न वर्गे आवे तू दिल नू ठग गया है। सुन चन्न वर्गे आवे तू दिल नू ठग गया है। हले अपना नहीं होया तावी अपना लग गया है। हले अपना नहीं होया तावी अपना लग गया है। आ तेनू ही बस अखियां मेरियां लगदियां, पता नहीं क्यों लगदा मैं मर करदा है। एक जी करदा जट्टा वे तेनू प्यार करा की करा। से अपन ये यूज कर सकते हैं। सारी चीजें आ गई इसमें, सारे ऑप्शन अपन को मिल रहे हैं। तो लेकिन मान लो होता क्या है कि रिफ्रेश किया मैंने। अच्छा, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सेंटर में लेके आना, तो सेंटर में ले आते हैं एक बार के लिए सेंटर टैग के थ्रू। तो ये मैंने सेंटर टैग यूज किया, इधर सेव किया, इधर रिफ्रेश किया और ये सेंटर में आ गई। मैं चाहता हूँ ये वीडियो है ना डिफॉल्ट चलनी चाहिए, लेकिन म्यूट मोड पे चलनी चाहिए। डिफॉल्ट म्यूटेड हो। जैसे मैं अगर इसको ऑन भी करूँ ना तो म्यूट मोड में हो। तो इसके लिए मैं एक यहीं पे, कहाँ पे, इस जगह पे एक म्यूटेड नाम से MUTED म्यूटेड नाम से कीवर्ड यूज करूंगा एज ए एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग के अंदर। याद रखो, एज ए एट्रीब्यूट, ही एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। मैंने इस पे क्लिक किया, देखो डिफॉल्ट म्यूट मोड पे चल रही है। अगर मैं इसको अनम्यूट करूंगा तब आवाज सुनेगी, नहीं तो वॉइस नहीं सुनेगी आपको इसकी। ठीक है, साउंड ऑफ है डिफॉल्ट। अब मान लो आप चाहते हो सर चलनी भी चाहिए, ये ऑटोमेटिक ही चलनी चाहिए। ऑटोमेटिक चलाने के लिए आपको यहां पे क्या कहते हैं, ऑटो प्ले नाम से एट्रीब्यूट यूज करना होगा। किस नाम से? ऑटो प्ले नाम से एट्रीब्यूट। अब ये क्या काम करेगा? ये ऑटोमेटिक वीडियो को रन करने का काम करेगा। ऑटोमेटिक वीडियो रन हो रही है और म्यूट मोड पे चल रही है। अगर आप ऑन कर यानी कि म्यूट मोड पे वो वीडियो चल रही है। अगर आप चाहते हो, अच्छा इसका यूज कहाँ होता है सर, मेरे को ये भी बताओ। ये यूज तब होता है जब आप YouTube कुछ ऐसा बना रहे हो जिस पे मैं होवर करते ही ऑटोमेटिक वो वीडियो चलाने लग जाऊं। तो ऐसी जगह पे फंक्शनलिटी भी लगानी होती है। तो वहां पे आपका ये जो ऑटो प्ले कीवर्ड में ट्रू वैल्यू जो होगी ना वो कब होनी चाहिए, मैं होवर पे ही लेके आऊं। तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको ये कुछ एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। तो जैसे अपन React.js सीखेंगे तो उसमें ये चीजें आएंगी भी कि आप ऐसी फंक्शनलिटी भी लगा सकते हो। ओवर करने पे आपकी वीडियो तो चलनी चाहिए, otherwise नहीं वेबसाइट चलनी वगैरह चाहिए। वो एड वगैरह चलते हुए वैसे चलते हैं सर? हाँ, वेबसाइट पे ऐड ऐसे ही चलते हैं। हाँ सर, वो जैसे फ्लिपकार्ट पे जैसे अपन वो ऐप वगैरह वो। हम्म तो इसीलिए मैंने ये बताया आपको। अब मान लो आपको ऑटो प्ले चलाना है, लेकिन ये एक टाइम पे, मान लो आपकी वीडियो तो 1 मिनट की है या आपकी वीडियो मान लो 5 सेकंड की है या 10 सेकंड की है। तो यूजर एक बार आएगा तो वो तो ऐसे रुक जाएगी वीडियो कंप्लीट होते ही।
चाहता हूँ कि रुकनी नहीं चाहिए वो वीडियो, ऑटोमेटिक फिर से चलनी चाहिए, ताकि जो यूजर है वो बोर ना हो, उसके दिखती रहे वो वीडियो बार बार एज ए एडवर्टाइजमेंट, वो चलनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए एक लूप नाम से कीवर्ड का यूज करोगे। लूप कहेगा कि उसको बार बार रिपीटेशन मोड पे लेके आओ, बार बार चलानी है उस वीडियो को। तो देखो जैसे मैंने कंप्लीट पूरा एंड किया, एंड करते ही दोबारा से वीडियो चल गई यहाँ पर, एंड किया, एंड करते ही दोबारा से वीडियो चल गई है, ठीक है ना। समझ यस आया? सर। सभी को यहाँ समझ में सर। आया? नवीन, हाँ सर। ये लूप अपन ने यूज किया, ठीक है। अब बात आती है कि सर ऐसे ठीक है ये चीज तो, लेकिन कई कई बार हम थंबनेल भी देखते हैं, वीडियो के थंबनेल कुछ अलग होते हैं लेकिन वीडियो कुछ अलग ही टाइप की होती है, तो वो थंबनेल भी लगाना सिखा दो। तो भाई यहाँ पे थंबनेल के लिए एक पोस्टर नाम से कीवर्ड होता है, पोस्टर नाम से एक एट्रीब्यूट होता है। कीवर्ड मैं यूज यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो भी है ये कीवर्ड ही है, कंट्रोल्स नाम से भी एक कीवर्ड ही है, तो सब कीवर्ड ही है, वीडियो भी एक कीवर्ड ही है, लेकिन उसको टैग के साथ लिखा जा रहा है इसलिए टैग नेम बोला जा रहा है। तो दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पोस्टर नाम से एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा जिसके अंदर जो भी मैं इमेज दूं वही इमेज मेरे को वीडियो पे दिखनी चाहिए। देखो जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो वीडियो को, जैसे मैं ऑटो प्ले ऑफ कर देता हूं, इसका मैंने ऑटो प्ले ऑफ कर दिया तो रिफ्रेश किया ना, तो ये देखो वीडियो पे आपको थंबनेल इमेज का दिख रहा है, जो आपने इमेज लगाई है गैलरी सॉरी गैलेक्सी जो मोबाइल की इमेज है वो दिख रही है, लेकिन वीडियो चलाने के बाद इसमें तो दूसरी वीडियो चल रही है, ठीक है। पोस्टर लगाना आया? जी सर। थंबनेल अपन कैसे यूज करते हैं समझ में आई? सर हम्म। एक बार और मेरे को मतलब देखना है सर, एक बार और बता देते। एक बार और दोहरा देता हूँ, ये अनिल, दोबारा से मैं बता रहा हूं फिर से। देखो कभी भी आपको वीडियो लगानी हो तो आप सीधे ही वीडियो टैग यूज करोगे। जब भी आपको वीडियो लगानी हो तो अपन क्या करते हैं, वीडियो टैग यूज करते हैं, लेकिन उस वीडियो का पाथ भी होना चाहिए जो वीडियो आप दिखाना चाह रहे हो यहाँ पे। तो अपन ने पाथ यूज किया डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैंने इसलिए यूज किया है ताकि इसी फोल्डर के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर, इस वेब डेवलपमेंट 3 वीडियो। फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है सभी सेलेक्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो डॉट mp4 जो है मैंने सेलेक्ट की, लेकिन इसको डायरेक्ट मैं रन करूंगा तो वीडियो चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? देखो प्ले का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसका कंट्रोल अभी तक नहीं मिला। तो कंट्रोल लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इसका कंट्रोल दो। तो इसको कंट्रोल नाम से जो कीवर्ड यूज किया है, इससे इसका कंट्रोल, मैं चाहता हूं ये इसकी विड्थ जो है ना, विड्थ, इस वीडियो की विड्थ जो है वो 800 पिक्सल में होनी चाहिए। तो वीडियो की विड्थ 800 पिक्सल लिखने पे आपने यहाँ पे विड्थ चेंज कर दी है। मैं चाहता हूँ वीडियो ऑटोमेटिक म्यूट मोड पे चलनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो तो डायरेक्ट रन हो रही है, तो मैं चाहता हूँ म्यूट मोड पे चले, तो इसलिए मैंने म्यूटेड यूज किया। लेकिन म्यूट मोड पे चलने से तो ये हो जाएगा कि ठीक है सर ये तो डिफॉल्ट म्यूट मोड पे ही चल रही है। आप ऐसा कुछ करो कि वो ऑटोमेटिक ही चल जाए, म्यूट मोड पे भी रहे और ऑटोमेटिक भी रहे। तो ऑटो प्ले नाम से जो वेरिएबल है ऑटो प्ले, ये क्या काम करेगा, ऑटोमेटिक इसको प्ले कर देगा। देखो रिफ्रेश किया मैंने, सॉरी रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने ऑटोमेटिक ही प्ले हो रही है, मैंने क्लिक नहीं किया कहीं पे भी, देखो ऑटोमेटिक प्ले हुई है। ऑटो प्ले यूज करते हैं इसलिए। फिर अगर मान लो आपको ऑटो प्ले के साथ बार बार लूप में यूज करनी है कि भाई रिपीटेटिव मोड पे चलती रहे, वो रुकनी नहीं चाहिए, तो इसलिए अपन लूप कीवर्ड का भी यूज करेंगे। इससे होगा क्या, ये बार बार चल रही है ये चीजें, वापस यहाँ पे देखो ये वापस चल गए, तो बार बार रिपीटेटिव मोड पे चल रही हैं, है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे लूप यूज कर रहे हैं। एक पोस्टर नाम से कीवर्ड है, पोस्टर कीवर्ड अपन इसलिए यूज करेंगे ताकि अपन थंबनेल यूज कर सकें। अब मैंने ऑटोमेटिक प्ले कर रखी है तो वीडियो चलने से चल, सर वापस रिपीट होगी? क्या
सर जैसे वापस रिपीट हो रही है तो सर वो लूप का कि मैं वो लगाऊं सर इसमें। हाँ हाँ, अगर वापस रिपीट करनी है ना तो आप लूप यूज करो। देखो अब ये दोबारा से चल गई ऑटोमेटिक, हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने लूप कीवर्ड का यूज किया है, ओके एक लूप। और पोस्टर मैंने इसलिए यूज किया है ताकि वो थंबनेल दिखाए फर्स्ट टाइम पे। देखो फर्स्ट टाइम पे रिफ्रेश होते ही इतनी, क्योंकि अपन ने ऑटो प्ले कर रखा है तो इतनी देर में वो प्ले हो रही है ऑटोमेटिक, तो उस इसलिए अपन को थोड़ी सी झलक ही दिखती है अपने इमेज की। ठीक है, ओके सर। समझ आ गया वीडियो टैग का सभी को? यस सर। हाँ सर। नवीन? हाँ सर, वीडियो टेक का तो आ गया। ठीक है, अब अपन बढ़ रहे हैं ऑडियो टैग में। ऑडियो टैग में भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे वीडियो टैग काम करता है। जैसे इसमें कंट्रोल्स यूज करते हैं ऐसे ही इसमें भी कंट्रोल्स यूज करेंगे। आपको बस ये पाथ जो है ये वीडियो वाला ही देना पड़ेगा। ऑडियो टेक में इमेज लगा दिया। क्या? हाँ, नहीं, ऑडियो उसकी मैंने इमेज लगा ऑडियो, दिया। हाँ ऑडियो के अंदर मैंने वापस वीडियो टैग वीडियो डॉट mp4 का पाथ दे दिया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ एक वीडियो की वीडियो के बाद ऑडियो दिख रही होगी, क्लिक किया। अब यहाँ पे पर दिल ही चंद्रा। ये ऑडियो चल रही है। इस ऑडियो को अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड भी हो जाएगा ऑडियो। और प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपन, मतलब अपन वीडियो टैग भी लगाएंगे, मतलब वीडियो को डाल के अगर अपन ऑडियो टैग लगाएंगे तो ऑडियो ही चलेगी उसमें। ऑडियो चलेगी अगर ऑडियो टैग लगाया है तो। ठीक है, चाहे वो वीडियो भी हो। हाँ चाहे वो वीडियो हो। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। ठीक है सर। बस आज के लिए बहुत है। आज अपन ने कई चीजें कवर की ओके हैं। सर। तो एक अब इसका जी सर। रिवीजन कर लेना, यही क्लास दोबारा से देख लेना ताकि खुद से बना सको। देख देख के बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, कल कल नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो कल मैं पहले आपको पूछूंगा, आपसे करवा के देखूंगा, तभी जाके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है, टाटा, बाय। बाय सर।